हाँ जी बिल्कुल जी, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਹੀ निकलणगे। सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। जो देश का पेट भरता है वो आपकी गलत नीतियों के कारण आज भूखे पेट बैठा है। कि ना हम अतवादी हैं ना पक्षवादी हैं, हम हकवादी हैं। हम भगत सिंह के भी वारस हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के भी वारस हैं और हम ऊधम सिंह जी के भी वारस हैं। देखो, सरकार आंदोलन को लंबा करने की सोच रही है कि जितना लंबा होगा एक पीछे वाला केडर घटेगा, एक संख्या घटेगी, लेकिन वो उनके दिमाग में एक भ्रम है। हम तो सदा के लिए बैठने के लिए तैयार हैं। हम तो पीछे घर वालों को बोलकर आए हैं, जब तक हम ये लड़ाई जीतेंगे नहीं, हम वापस नहीं आए। हमारे पास तो खुलेआम राशन है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम। आप सब लोग को जैसा कि पता होगा कि किसानों को आज पूरे देश में अनशन का आह्वान किया था और उसी के उपलक्ष्य में सिंगू बॉर्डर पे यहाँ बहुत सारे लोग स्टेज पे अनशन कर रहे थे। उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि उनका आज का जो अनशन का दिन रहा वो कैसा रहा और आने वाले समय में ये किस तरीके से अपने अनशन को बढ़ावा देंगे। मैम थोड़ा सा, आप लोग अनशन में बैठे थे। हाँ जी बिल्कुल जी, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਸਗੋਂ ਵਧੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਡੇ किसान वीरों दियो। ये बताइए मैम, क्या आप लोग कल भी अनशन पे बैठेंगे? जरूर बैठांगे, इस करके बैठांगे। साडे किसान वीर इन्ने परेशान है, वो कानून रद्द करवावांगे ते जरूर करवा के जावांगे। बैठांगे असी अनशन ते। कब तक बैठेंगे आप लोग? जब तक नहीं माफ होंदे, जो माफ कर देंगे उदों चल जावांगे। आज का दिन कैसा रहा आपको अनशन में बैठने? बहुत वधिया रहा, बहुत वधिया रहा, बहुत वधिया, बहुत चढ़ती कला च रहे। कैसा रहा आज का दिन आपको अनशन? चढ़ती कला च रहा जी, बहुत वधिया रहा। तो यहाँ पे महिलाएं लोग हैं, ये लोग आज पूरा दिन अनशन पे बैठी हैं और उसके बाद मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ और इनका कैसा अनुभव रहा आज का, इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ आगे की क्या रणनीति है इन लोग की, इस पे भी बात करेंगे। जी मैम बताइए आप कि आज का तो दिन आपका लोग का निकल गया, कल कैसे करेंगे? जिवें अज निकल गया जी दिन, इस तरीके नाल कल निकलेगा। जिन्नी देर तक मोदी जी कानून जेड़े रद्द नहीं करनगे तद तक साडे दिन इदां ही निकलणगे। सानू कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि ਅਸੀਂ बने ही कुर्बानियां लईआं। साडा देश दा किसान जिंदा रह जावे, साडी कुर्बानी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ। आप बताइए दादी जी, कैसा रहा दिन आज का? आज का दिन सानू बहुत वधिया लग्या। अज तो ऐसे कहने भी मोदी कर लवे बैठ के, मोदी हिसाब किताब करते वे जनता नूं काहनूं परेशान करते हैं। आप इहदे विच खुश है जे मोदी इदां बिठा लो है, भावें सानू कल नूं भी इसे तरह बैठांगे, भावें सानू महीना 2 महीने 6 महीने, असीं तां 5 साल तक साडा दम जद तक जिंदगी है जिंदगी ला दूंगे इत्थे। अनशन पे बैठे रहेंगे आप? हाँ जी, नहीं जाएंगे, इत्थे रहेंगे। हमारे साथ किसान नेता मंजीत राय जी हैं, इनसे बात करेंगे कि आज का जो एक दिन का इन लोग का अनशन का आह्वान था उसके बाद अभी आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से वो अनशन खत्म हो चुका है और सेब और जल का पान करके ये लोग अपने अनशन को खत्म किए हैं। आगे की क्या रणनीति होगी इस पे बात करेंगे। देखिए, हमारा आज का सरकार को संदेश देना था कि जो देश का पेट भरता है वो आपकी गलत नीतियों के कारण आज भूखे पेट बैठा है, तो वो हमारा संदेश चला गया। आगे की रणनीति हमारी, क्योंकि 475 संगठन है तो उसमें से जो मुख्य संगठन है उनके संगठनों के जो नेता है वो आते हैं। तो हमारी कल मीटिंग है, संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है, उसमें हम तय करेंगे आगे की जो रणनीति होगी वो कल तय होगी। तो उसमें कल बताया जाएगा कि आगे इस आंदोलन को और कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे तेज करना है, आंदोलन को तेज किया जाएगा। ये बताइए सर कि आज आप लोग का पहले दिन का अनशन था, क्या आगे भी ये जो अनशन है का दौर है ये जारी रहेगा? नहीं, हो सकता है कि अगर रणनीति तय हो संयुक्त किसान मोर्चे में तो ये निश्चित काल के लिए भी रख सकते हैं,
मरण व्रत भी रख सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी, उसमें तय करेंगे, लेकिन अभी तक जो था 1 ही रोज का था, वो आज समाप्त हो गया। कैसा रहा आज का अनुभव आपका? बड़ा अच्छा रहा। मेरे को लगता है कि हम 8-10 रोज तो रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए सरकार अगर नहीं चाहती है हमको बिठाना मरण व्रत पे, तो 8-10 रोज के बाद फिर हमको उठा के ले जाएं। आप लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अरे सरकार को दिक्कत तो देने आए हैं। सरकार ने हमारे गले में फंदा डाल दिया मृत्यु का, हमारी किसानी को खत्म करने का, तो उसको उतारने के लिए आए हैं। तो सरकार के गले भी फंदा पड़ना चाहिए। तो हम 2-4 मरेंगे, अनशन पे बैठकर मृत्यु होगी, तभी सरकार के गले की हड्डी बनेंगे, तभी जाके सरकार मानेगी ना। सरकार कहाँ से मानती है? जीने मरने के लिए तैयार हैं आप सब लोग? बिल्कुल मरने के लिए। देखिए हम शांतिपूर्वक मरेंगे, ये मैं बात बता दूं, क्योंकि सरकार समझ रही है कि कोई बात अहिंसा की हम कर रहे हैं। नहीं, हम बैठेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठेंगे, व्रत रखेंगे, अनशन रखेंगे, अनिश्चित काल के लिए रखेंगे, मरण तक रखेंगे। तो फिर ऐसा हो सकता है, अभी रणनीति तय होगी, फिर करेंगे। आप लोग अहिंसक हैं, अगर सरकार हिंसा पे उतारू हो जाए तब क्या करेंगे? तो मारे हमको, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मारे हमको, हमने तो बहुत बार बोला, हमने तो तोमर जी की मीटिंग में बोला था कि जे आपके पास 40-42 आए हैं तो मारो इनको गोली, बात खत्म करो। हमने तो अंदर मीटिंग में बोल दिया था। ऐसी क्या बात है और क्या अनुमान आप लगा सकते हैं कि सरकार के साथ लगभग 4 से 5 मीटिंगें हो चुकी, उसके बाद भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है? क्या कारण है? देखिए सरकार दबाव में है, वो तो खुद मान रही है कि WTO के वो दबाव में है। ये सरकार अडानी अंबानी के दबाव में है, वो हम जानते हैं, लेकिन वो नहीं, वो खुलकर बोल सकते। लेकिन ये तो वो बोल गए ना कि WTO का प्रेशर है, इसलिए हम इनको वापस नहीं ले सकते। भाई ऐसा कौन सा प्रेशर आप पे आ गया कि अपने देश को खत्म कर देंगे, अपने नागरिकों को, अपने किसानों को खत्म कर देंगे? तो कौन सी ऐसी वही आ गई? हमको छोड़ दो उनके साथ लड़ने के लिए। आप देश के हित में लड़ने के लिए हमारे नौजवानों को बोलो कि आप चीन बॉर्डर पे लड़े, जाके पाकिस्तान बॉर्डर पे लड़ें, अरे किसी कंट्री के साथ लड़ना पड़े, हम तैयार हैं। लेकिन उनकी नीतियां जो हैं उनको अडॉप्ट करके अपने देश के वासियों को ही मारें, ये तो गलत है ना। ये नहीं होने देंगे हम, ये बात को बिल्कुल वापस करवा कर रहेंगे। आप लोग ने आह्वान किया था, 1 दिन का अनशन पूरा हो गया, आगे की क्या रहेंगे? देखो आगे की ब्योंतबंदी तो हम कल हमारा मीटिंग है उसमें विचारेंगे, लेकिन जो ये आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन इसी तरह लगातार चलता रहेगा। और बड़ी संख्या में लोग पंजाब और दूसरी स्टेटों में से आ रहे हैं, और आंदोलन को चलाने के लिए हमारे पास तो 6-6, 7-7 महीने का राशन हम साथ में लेके आए थे। और कोई बात नहीं, आंदोलन ऐसे ही चलेगा। सब कुछ हो गया एक दौर से देखा जाए तो, सड़कें जाम हो गई, आप सब लोग का लगभग 15 दिन के आसपास का यहाँ पे पूरा आंदोलन हो गया, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। देखो सरकार आंदोलन को लंबा करने की सोच रही है कि जितना लंबा होगा ये पीछे वाला केडर घटेगा, एक संख्या घटेगी, लेकिन वो उनके दिमाग में एक भ्रम है। ये जो आंदोलन शुरू हुआ है किसानों के खिलाफ, जो बिल इन्होंने लागू किए हैं, सभी लोग समझ चुके हैं कि बिल गलत है, और सभी लोग परिवारों के साथ इस आंदोलन में आ रहे हैं। जैसे जैसे ये आंदोलन लंबा हो रहा है, तैसे तैसे आंदोलन और बढ़ रहा है, इसकी संख्या लाखों में हो रही है। ये उनका भ्रम है, और एक दिन इनको जो कानून वापस लेने पड़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ये पब्लिक का पूरा प्रेशर है, लोकतंत्र राज है, इसमें मोदी ने ये अगर कानून लागू कर दिया, उन्होंने कोई आज तक फैसला वापस नहीं लिया, वो मान भी चुके हैं उनके जो तोमर साहब है कि इसमें गलतियां हैं, और उन्होंने भरी सभा में ये भी कह दिया हम अमेंडमेंट भी करेंगे। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि इसमें कोई गलतियां हैं, अगर मान गए हैं तो कोई ऐसा बात नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा जो बिल वापस भी करने पड़ेंगे उनको। कब तक की लड़ाई के लिए तैयार हैं आप? हम तो सदा के लिए बैठने के लिए तैयार हैं। हम तो पीछे घर वालों को बोलकर आए हैं, जब तक हम ये लड़ाई जीतेंगे नहीं, हम वापस नहीं आए। हमारे पास तो खुलेआम राशन है, और बड़ी महाराज की कृपा है, हमारे जितने भी सहयोगी हैं लंगर लगाए हुए हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। जितना टाइम तक हम जीतेंगे नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। आज आप लोग अनशन पे बैठे थे, तो कैसा रहा आज का दिन और आगे की रणनीति क्या होगी? क्या आप लोग आगे भी इसी तरह अनशन करेंगे? देखो जो अनशन की बात थी, ये हमारा 1 दिन का प्रोग्राम था। ये इसलिए था ये जो सरकार है हमारे पे बहुत एलिगेशन लगा रही है कि आतंकवादी हैं, ये बखवादी हैं। हम वो सरकार को बताना चाहते हैं
कि ना हम अतवादी हैं ना पक्षवादी हैं, हम हकवादी हैं। हम हक लेना जानते हैं। हम भगत सिंह के भी वारस हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के भी वारस हैं और हम ऊधम सिंह जी के भी वारस हैं। ये सरकार को समझ लेना चाहिए। शांतिपूर्वक हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश का मोर्चा है, ये कोई एक राज का या कोई एक धर्म का मोर्चा नहीं। सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि जो कि कृषि कानून हमारे पे जो हमारी मौत के ब्रांट है, इसको जल्द से जल्द वापस करके इन किसानों को घर भेजना चाहिए। जैसे पहले ही वर्ल्ड में मोदी सरकार की और भारत की बदनामी हो चुकी है, इसको और आगे ना किया जाए, जल्द से जल्द ये कानून रद्द किए जाएं। आप लोग के साथ महिलाएं भी अनशन पे बैठी थी, तो जो एक तरह की शक्ति दिखाई पड़ रही है, महिला शक्ति निकल के सामने आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? जो हमारी बहनें हैं, बुजुर्ग और माताएं हैं, वो भी इस हमारी भूख हड़ताल में समर्थन में आई हैं। हमारे जो पंजाब के लोग हैं या पूरे देश के लोग हैं, अब पूरा देश एकजुट है। औरत मर्द बच्चे बुजुर्ग जो भी इस देश में रह रहा है वो इस आंदोलन में शामिल हो चुका है। जे बीजेपी उस 2 घरानों की बात ना छोड़ के 135 करोड़ लोगों की जो बात नहीं सुन रही, आने वाले दिनों में बीजेपी को इससे बहुत ही नीचे जाना पड़ेगा। ये जो लोग जो ये जनता देख रहे हो 135 करोड़, मोदी जी को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, ना कि वो 2 घरानों ने। आज जो मोदी वो 2 घरानों की जो कठपुतली बन के रह गया है, वो देश का प्रधानमंत्री रहने के लायक नहीं है। कल आप सब लोग का किसान पूरे संगठनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें क्या बड़ा ऐलान होने वाला हो, क्या रणनीति होगी आप लोग? वो हमारी पहले पंजाब की पूरे देश की कल 12 बजे मीटिंग है 15 तारीख को। हम पहले मीटिंग में तय करेंगे, उसके बाद पीसी में ऐलान होगा कि हमारी अगली रणनीति क्या है। आज अमित शाह के घर पे मीटिंग हुई नरेंद्र तोमर के साथ, चीजें स्पष्ट सरकार लगातार करती हुई दिखाई पड़ रही है कि बिल वापस नहीं लिए जाएंगे, केवल हो सकता है तो संशोधन। क्या कहेंगे? देखो, पहले ये सरकार बोलती थी कि ये बिल कानून किसानों के हक में है, बोलते थे हम ये कानून रद्द नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। आज से 3 महीने पहले पंजाब में आंदोलन शुरू हो चुका है। ये बिल रद्द होके रहेंगे, चाहे 10 दिन लग जाए, चाहे 1 महीना लग जाए, चाहे 1 साल लग जाए। यहाँ तक भी मैं कहना चाहूँगा कि मोदी की पूरी टर्म भी लग जाए तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत सारे टीवी चैनल वाले जो मेन स्ट्रीम के टीवी चैनल हैं, वो आप सब लोग को खालिस्तानी, उसके साथ पाकिस्तान परस्त, चाइना परस्त बता रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? और वही मीडिया चैनल आसपास आपके बहुत सारे आसपास हैं, वो घूम भी रहे हैं। देखो, हम मीडिया का बहुत धन्यवाद करेंगे जो बहुत आपकी तरह बहुत अच्छे कवरिंग यहाँ कर रहे हो। कुछ चंद लोग, चंद चैनल जो अंबानी के खरीदे हुए मोदी के कहने पर सरकार की बात करते हैं, हम उनको भी विनती करेंगे पे देश की नब्ज को समझें, सच्चाई को दें। जो चैनल आज मोदी की बात मानकर इस जनता की आवाज नहीं उठा रहा, आने दिनों में वो जे जनता उन चैनलों की बाइकाट करेगी, उनकी टीआरपी जो बढ़ने की वो बात करते हैं ना, उन चैनलों को कोई देखना भी नहीं पसंद करेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सब लोग इस चीज़ को समझिए कि आज किसानों का अनशन का पहला दिन था। अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो ये अनशन लगातार जारी रहेगा। कल पूरे देश के जो किसान संगठन हैं, वो उन सभी लोग का एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। उसके पहले 12 बजे मीटिंग की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्या रणनीति होगी आगे की, वो सारी चीज़ें तैयार की जाएंगी। सरकार भी अपना रुख नरम दिखाती हुए नहीं दिखाई पड़ रही है और किसानों का जो आंदोलन है वो अपने चरम पे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।